रावण रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपि वीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल के प्रसंग में राजा ने उससे वरदान मांगा था कपटी मुनि से कि मेरा कभी नाश ना हो, सारी पृथ्वी पर मेरा एक छत्र राज्य हो। तो कपटी मुनि ने कह दिया कि ये मस्तु ऐसा ही हो, लेकिन कहने लगे कि तुम्हें जो हमारा तुम्हारा मिलना है इसको भुला देना है, किसी को बताना नहीं। ताते में तो ही बर जाऊं राजा, कहें कथा तब परम काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हारो सत्य मम वाणी। यदि तुम किसी को बता दोगे तो फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। यदि ये बात किसी तीसरे व्यक्ति, छठे श्रवण का मतलब दो लोगों के चार कान, यदि तीसरे व्यक्ति के कान में ये बात जाती है, उसको मालूम पड़ती है, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। कहने लगे कि या तो इस बात के प्रकट होने से या ब्राह्मणों के श्राप से, इन दो से तुम्हारा नाश हो सकता है। तीसरे किसी भी कारण तुम्हारा नाश नहीं होगा। यदि विष्णु भगवान और शिव जी भी तुम्हारे ऊपर क्रोध करें, तब भी तुम्हारा निधन कभी नहीं होगा। सत्तो नाथ पद गहीन प्रभाखा, ध्वज गोर कोप कहु को राजा। राखिए गोरजों कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा प्रताप भानु कहने लगे, उसके चरणों को पकड़ लिया, कहने लगे आपने सत्य ही कहा है। ब्राह्मणों से और गुरु से द्रोह करने पर कोई नहीं बचा सकता। यदि ब्रह्मा जी भी कोप करें तो गुरु बचा लेते हैं, लेकिन यदि गुरु विरोध करने लगे तो इस संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। जो ना चलो हम कहे तुम्हारे, हो ना सो नहीं सोचे हमारे। ये कहीं डर डरपत मन मोरा, प्रभु महि देओ श्रापे अति घोरा। कहने लगे प्रताप भानु कि यदि हम तुम्हारे कहने पर नहीं चलेंगे तो हमारा नाश हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। भाई उनने विचार लिया कि हम किसी को नहीं बताएंगे, जो ये कहेंगे वही करेंगे। कहने लगे कि केवल मेरे मन में एक डर बन रहा है कि जो ब्राह्मणों का श्राप है वो अत्यधिक भयानक होता है। हो ही विप्रवश कवन विधि, काहू कृपा करिसो
तुम तज दीन दयाल निज हितू न देखं को लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रताप भानु ने कपटी मुनि से कहा कि ऐसी कौन सा उपाय है, आप कृपा करके बतलाइए जिस उपाय के करने से ब्राह्मण बस में हो जाए। अब आपको छोड़कर मेरा हित करने वाला मैंने कोई भी नहीं देखा है। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साधो पुनि होहि कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। कहने लगे कपटी मुनि राजा प्रताप भानु से कि हे राजा, ये वैसे तो अनेक प्रकार के उपाय हैं, लेकिन सभी कष्ट से प्राप्त होने वाले हैं, और उसमें भी ये भी निश्चित नहीं है कि कार्य पूर्ण होगा, वो सिद्ध हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक बड़ा सरल उपाय है, लेकिन उसमें भी एक कठिनता है। तब प्रताप भानु कहते हैं कि क्या कठिनता है? तो कपटी मुनि कहता है, मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जावो तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गएऊ। कहने लगा कि हे राजा, जो वह उपाय है वो मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आज तक ना तो मैं किसी के घर गया हूँ और ना किसी गांव में गया। हाँ, जाऊं ना जाऊं तो होए अकाजू, बनाई अस मंजस आजू। सुनी महिष बोले ओ मृदुवानी, नाथो निगमो असी नीति बखानी। कहने लगा कपटी मुनि कि यदि नहीं जाता हूँ तो कार्य बिगड़ता है। बड़ा असमंजस आ गया आज, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। जब उसकी वाणी को सुना राजा प्रताप भानु ने, तो बड़ी कोमल वाणी से कहने लगे कि हे नाथ, वेदों में ऐसा लिखा है या वेदों ने ऐसा बताया है, ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करोही, गिरि निज सिरानी सदा तृण धरोही। जलधि अगाधो मौली वह फेनु, संतत धरानी धरत सिर रेणु। कहने लगे कि वेदों ने ऐसी नीति कही है कि जो बड़े लोग होते हैं वो छोटों से प्रेम करते ही हैं। उदाहरण के लिए कहने लगे कि जैसे पहाड़ है तो पहाड़ घास को अपने सिर पर रखता है। जलधि जो समुद्र है वो क्या है कि जो पानी के ऊपर फैन होता है उसको अपने सिर पर धारण करता है। और जो संत लोग होते हैं और पृथ्वी होती है वे भी अपने सिर पर धूलि को धारण करते हैं। आज से कही गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल,
मोही लाग दुख सहिए प्रभु, सज्जन दीन दयाल लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर के राजा प्रताप भानु ने उसके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगा कि हे स्वामी कृपा करिए, आप मेरे हित के लिए आप दुख को सहन कीजिए। आप तो दीनों की दया के ऊपर दया करने वाले। जानी नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को जब कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रताप भानु, राजा प्रताप भानु मेरे अधीन हो गया है, मेरे बस में हो गया, तब वह कपट में प्रवीण था जो कपटी मुनि, वह कहने लगा कि हे राजन, मैं सत्य कहता हूं, तुम सुनो। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज में करी हम तोरा, मन तन वचनो भगत ते मोरा। जोगे जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलिए तवहीं जब करिए दुराऊ। कहने लगा कपटी मुनि कि मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा। क्यों? क्योंकि मन क्रम और वचन से तुम मेरे भक्त हो। और कहने लगा कि योग, युक्ति और तप और मंत्र, इनका प्रभाव तभी फलित होता है जब इसको छुपाया जाए। जौ नरेश में करऊं रसोई, तुम्हें पर सहू मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तवोआ यसु अनुसरई। कहने लगा वो कपटी मुनि की हे राजा, यदि मैं भोजन तैयार करूं, रसोई करूं और तुम उनको परसो, तो जो जो भी उस अन्न को खाएगा वह सब तुम्हारे बस में हो जाएगा। पुनित के ग्रह जेवं जो तव बस होई, भूप सुन सोऊ। जाई उपाय रचहुन पेहू, संबत भरी संकल्प करेहू। कहने लगा कपटी मुनि कि जो जो तुम्हारे परोसे हुए मेरे बनाए हुए भोजन को करेगा वह तुम्हारे बस में हो जाए। फिर जो तुम्हारे वो बस में हो जाएंगे, उनके यहाँ जो जो कोई भोजन करेगा वो भी तुम्हारे वश में हो जाए। इसलिए हे राजन, तुम घर जा कर के यही उपाय करो और 1 वर्ष के लिए भोजन कराने का संकल्प कर लेना मन में। इस प्रकार से वह कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को अपने बस में कर लिया और ब्राह्मणों को भोजन कराने का निश्चय कर लिया। नित्य नूतन ध्वज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हें संकल्प लगी
दिनहि कर विजय वो नार लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि तुमको 1 लाख ब्राह्मणों को उनके परिवारों के सहित निमंत्रित करना है, और मैं जो तुम संकल्प करोगे प्रतिदिन 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित भोजन कराने का, उसके लिए मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे यहाँ भोजन तैयार कर दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, होई हहि सकल विप्रवश तोरे। करी हहि विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंगो सह जहि वसुदेवा। कहने लगा कि हे राजन, इस प्रकार थोड़े कष्ट में सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे, और फिर वह ब्राह्मण तप यज्ञ आदि करेंगे, पूजा करेंगे, जिसके कारण देवता भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेश न आओ बकाऊ। तुम्हारे उपरो हित कहूँ राया, हरियाणा में करी निज माया। कहने लगा कि और मैं तुम्हें एक और पहचान तुमको बताए दे रहा हूँ कि मैं इस वेश में तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा। मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जो रसोइये हैं, उपरोहित है, भोजन बनाने वाला, उसको मैं माया के द्वारा हर करके ले आऊँगा। तप बलोते ही करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ वरस परवाना। मैं धरी तासु वेश सुनि राजा, सब विधि तोरे समारव काजा। कहने लगे कि मैं तप के बल पर उसको अपने समान बना लूँगा और 1 वर्ष तक यहाँ अपने आश्रम में रख दूँगा, और मैं उसका वेश धारण कर लूँगा, और फिर सब प्रकार से तुम्हारे कार्य को संभालूँगा। गए निशी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपोवल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हम सो वतही निकेता। कहने लगा कि हे राजन, रात बहुत बीत चुकी है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन हमारी और तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं अपने तप के बल पर तुम्हें घोड़े के सहित सोते हुए भी ही तुम्हारे घर में भेज दूंगा। मैं आओ सोई वे सुधरी, पहचान वो तब मोही। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावऊं तो ही लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं उपरोहित का वेश धारण करके जब तुम्हारे यहाँ आऊँगा, तुम पहचानोगे इसलिए कि जब मैं तुम्हें एकांत में बुला करके और ये सारी कहानी बताऊंगा, तब मुझे पहचान लेना कि ये आ चुके हैं।
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव।